ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। प्रयाग की पुण्य भूमि पर भरद्वाज जी की जिज्ञासा और याज्ञवल्क्य जी का तत्वबोध, यहीं से प्रकट होती है श्री रामचरितमानस बालकांड की रामकथा। प्रयाग महात्म्य। अब रघुपति पद पंकर हिय धरि पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरज कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जमज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरिगुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनई तत्व विभाग। कहई भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विभाग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अधि होई आनंदा, प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी,
भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदबानी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसउ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोई लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई पर अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहें असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। हो इन बिमल विवेक उर, गुरसन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारि प्रगटऊ निज मोहु, हरहुनाथ करिजन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लगहि। सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम किया पर को, जाय जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ
हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का वर्णन किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राज अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परमपद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परमपद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश श्री दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको श्री शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुनई राम गुण गूढ़ा, केनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा सस्किरन समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी, कहूँ सुमति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटई विषाद। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते ही हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है।
जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, जिस लिए हुआ, जिस कारण से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।